हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड। दोस्तों, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप अपने DSLR की इमेजेस अपने स्मार्टफोन में डायरेक्टली विदाउट वायरलेस कैसे शेयरिंग कर सकते हैं और अपने DSLR कैमरे को या जो भी डिजिटल कैमरा है आपके पास, निकॉन के जो भी कैमरे होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐप के लिए मैं आपको बताऊंगा आज कि उस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कर सकते हैं, फोटो वगैरह शेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे सामने निकॉन D50-300 कैमरा रखा हुआ है। ये आप मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक स्मार्टफोन है, ये मेरा स्मार्टफोन है। उसके अलावा एक मेरे पास ये WMU जो निकॉन का एडाप्टर आता है वो भी मेरे पास रखा हुआ है। क्या क्या यूज़ है इन तीनों चीज़ों के वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उस ऐप की जिसके थ्रू आप अपने DSLR की फ़ोटोज़ वगैरह शेयरिंग कर सकते हैं और उस ऐप से ही आप अपने SLR को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उस ऐप के बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाना है आपको। ये मैं प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये प्ले स्टोर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्ले स्टोर ऑन कर लिया है। अब इसके अंदर सिर्फ आपको डालना है WMU, ठीक है। तो WMU आप डालते ही यहाँ पे देखिए पहला ही जो ऑप्शन जो नजर आएगा, वायरलेस मोबाइल यूटिलिटी। ये निकॉन की ऐप है, इसके थ्रू आप अपने जो DSLR है उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं और फोटो वगैरह शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करनी है। हालांकि मेरे पास अभी इंस्टॉल है ये ऐप, तो मेरे को जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको ओपन करूंगा, ठीक है। और 53 में मेरे को क्या करना है, क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी, इस ऐप को मैं अभी ओपन करके रख देता हूं, ठीक है। मैंने ये 50-300 कैमरा है मेरा, ये मैंने ऑन किया है, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या होगा, बस मेन्यू में जाना है आपको और चौथे नंबर पे आएगा आपके सेटअप मेन्यू। ये देखिए मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे हूँ मैं। और फिर ओके बटन से, इधर वाले बटन से इसके अंदर मेन्यू के अंदर जाना है और नीचे से थर्ड नंबर पे वाईफाई का ऑप्शन आएगा। फिर आपको ओके करना है। फिर ये नेटवर्क कनेक्शन ऑफ बता रहा है, इसको एक और बार ओके करना है। तो ये जहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, डिसेबल और इनेबल का, ये आप देख सकते हैं लाइव, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल करके ओके करके छोड़ना है और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है। तो ये मैंने ओके करके छेड़ दिया है और मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कैमरे को इधर साइड में रख दिया है। अब मैं आपको जो कैमरा जो व्यू कर रहा है, मतलब जो देख रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लोकेशन है। ये देखिए जो हमारा कैमरा देख रहा है वो ये सामने की जगह देख रहा है और जो मेरे बिल्कुल सामने है वो ये वाला एरिया है, येलो वाला, ठीक है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये भी बताता हूँ कि इसका आपको लाइव परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ मैं इस ऐप का। तो अब चलिए, अपन ने कैमरा वहाँ पे छोड़ दिया है। अब मैं आपको इस ऐप को आपने खोल लिया है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए वाईफाई का सिग्नल आ रहा है, ठीक है। इसको आपको एक बार प्रेस करना है। फिर आपको करना क्या होगा कि यहाँ से ये जो ऐप है ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे निकॉन WU2 के नाम से, ये देख सकते हैं आप, निकॉन WU2 के नाम से ये ऐप है। ये आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब कनेक्टिंग हो रहा है, एक सेकंड, ये कनेक्ट, अब देखिए कनेक्टिंग आ चुका है। अब बस कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ से पेयरिंग हो चुकी है इसकी। फिर आपको अब दो ऑप्शन दिखेंगे जब ये वापस बैक आप इस एप्लीकेशन में आएंगे, तो टैग फोटो और व्यू फोटो। टैग फोटो का मतलब है कि आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे ऑपरेट कर सकते हैं वो भी दिखाता हूं। बस आपको इस पर क्लिक करना है और ये देखिए अब मेरे सामने का एरिया भी देख लीजिए आप, ये मेरे सामने का ये है एरिया, ठीक है। मैंने तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने का जो एरिया है वो ऐसा है, लेकिन मोबाइल में ये नजर आ रहा है। तो ये कहाँ की है, ये दोस्तों जो मेरा SLR जो देख रहा है वो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब मतलब कि आप इसको एज ए रिमोट के तौर पे ऑपरेट भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरा SLR है, ठीक है। मैं इसको जहाँ जहाँ घुमाता हूँ ये वैसे वैसे ही रोटेट होता जाएगा, ये देखिए। अब मैं जैसे देखिए मैंने कैमरा यहाँ रख रखा है, अब मेरे फेस की तरफ मैं करता हूँ तो ये आपको मेरा फेस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं देखिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो ये आप लाइव इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। प्लस आप इसमें फोटो
कैप्चर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कैमरा वापस यहीं लगा दिया है, ठीक है। अब इस इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये सामने का एरिया यहाँ पे देख रहा है, आपको फोकस भी नजर आ रहा होगा। अब ये पर्टिकुलर यहाँ पे फोकस कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ फोकस कराना, तो मैं इसको यहाँ पे भी फोकस करा सकता हूँ। अगर मैं दूसरी जगह फोकस चाहता हूँ यहाँ फोकस कराना, तो मैं यहाँ पे भी करा सकता हूँ। मतलब मेरा कैमरा वहीं ऑपरेट होगा रिमोट के तौर पे जहाँ पे मैं फोकस कराना चाहता हूँ। अब देखिए इस इमेज में बिल्कुल आप बारीकी से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फोकस कराया तो पीछे का एरिया ब्लर हो गया। अब मैं पीछे के एरिया पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए पीछे का क्लियर है और जो ये येलो जो रखा हुआ है मेरा, ये ब्लर हो गया है। तो आप ऐसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। प्लस कैप्चर करना चाहते हैं तो इसमें नीचे कैप्चर बटन भी दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, ये कैप्चर बटन है, ठीक है। इससे मैं अब क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने कैमरा सामने रख दिया है। अब आप देखिए, तो मेरे कैमरे ने एक इमेज कैप्चर कर दी। वो इमेज एक तो आपके डायरेक्ट डीएसएलआर में सेव हो गई और एक आपके डायरेक्ट स्मार्टफोन में सेव हो गई है। तो ये ऐसे आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं, प्लस फोकस करना हो तो फोकस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारी फोटो कैप्चर करने की। अब बात करते हैं जो मेरे स्मार्टफोन में या मेरे डीएसएलआर में जो इमेजेस हैं वो मैं डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन में कैसे ले सकता हूं, तो वो भी देख लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन आता है, फर्स्ट आपने टेक फोटो देख लिया, इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा है व्यू फोटो। व्यू फोटो में मतलब जो मेरे एसएलआर के अंदर इमेजेस है, पिक्चर ऑन कैमरा, ये देखिए आप डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पिक्चर ऑन कैमरा पे क्लिक किया है, तो ये देखिए टोटल 32 इमेज है। तो वो अभी डाउनलोड नहीं कर रहा है, वो आपको डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा है। मतलब ये मेरे एसएलआर के अंदर जो इमेजेस हैं पूरी इसने पहले दिखा दी है। अब इनमें से मेरे को जो लेनी है वो मैं ले सकता हूँ। देखिए जैसे मैं कुछ 3-4 फोटोज पे क्लिक किया है, देखिए मैंने ये 4 फोटोज मैंने सेलेक्ट किया। अब नीचे आप डाउनलोडिंग का ऑप्शन देख सकते हैं, ये डाउनलोड है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये डाउनलोड 4 फाइल सेलेक्टेड, स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग पे क्लिक करना है मेरे को। तो आप देखिए ये जो चारों फोटोज हैं मेरी, ये एक एक करके मेरे स्मार्टफोन में आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी खास बात ये है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें आप सिर्फ फोटो ही ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप फोटो प्लस मूवी, जैसे कितनी भी बड़ी मूवी फाइल साइज हो, वो भी आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन में शेयरिंग कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, ठीक है। तो ये देखिए इतना जल्दी इसने 4 फोटोज ये मैंने टोटल फुल फाइल साइज में कैप्चर करी थी और इसने बहुत फटाफट कर दी है। और इसकी सेटिंग की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ ये भी है, इसमें खास ध्यान में रखने वाली चीज़ है, कई बार ये एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपको अपने स्मार्टफोन प्लस अपने जो डीएसएलआर है उसकी बैटरी आपको 30% से ऊपर रखना पड़ेगा, तभी ये कनेक्ट करेगा। अगर 30% से नीचे आपके स्मार्टफोन या डीएसएलआर की बैटरी कम हुई तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सेटिंग मेन्यू है इसका, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे क्लॉक हो गई, बैटरी ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया 30% से ऊपर रखना है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें, लैंग्वेज वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन है। अब दोस्तों बात आती है कि हर डीएसएलआर में वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर होंगे या बाकी लोग भी होंगे जिनके पास कोई दूसरे कैमरे होंगे, जैसे 3200 हुआ, 3300 हुआ, या 7000 है, 7100 है, तो इनमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं आता है। जो नए कैमरास है उनमें वाईफाई आ रहा है, तो पुराने कैमरों से ये ऐप, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कंपेटेबल नहीं है, कनेक्ट नहीं होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसका भी निकॉन ने सोल्यूशन निकाला है। जो ये एक एडेप्टर आता है WU1A, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडेप्टर है WU1A, ये आराम से आपका ये निकॉन का ही है। तो दोस्तों ये जो एडेप्टर है ये आपके पास 3200, 3300 या कोई सा भी कैमरा हो निकॉन का, जैसे 7100, 7000 हो, तो उसके अंदर ये कंपेटेबल है। मतलब आप उन कैमरों को इसके थ्रू आप डायरेक्ट वाईफाई शेयरिंग के लिए बना सकते हो। जो मैंने ऐप बताई वो इस एडेप्टर से भी काम करती है। अगर आपके पास एक्सपीड 3 इमेज प्रोसेसर के जो कैमरे जिनमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं आता है उनके अंदर भी, तो मैं दिखा देता हूं इसके अंदर क्या चीज आती है। बहुत छोटी सी एक डिवाइस आती है, ये देख सकते हैं आप, ये वो डिवाइस है WMU नाम से, बहुत छोटी सी डिवाइस है। ये मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं,
ये इतना छोटा है कि कैमरा इस पर फोकस भी नहीं कर पा रहा है मेरा। आप देखिए, अब फोकस कर लिया है कैमरे ने। तो ये बिल्कुल छोटी सी डिवाइस है, इससे आप डायरेक्टली उस ऐप के थ्रू WMU जो निकॉन की ऐप है वायरलेस मोबाइल यूटिलिटी, अब इसको आपको कैमरे में लगाना कहाँ पे है जिनमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता है। तो जो ये पॉइंट दे रखा है जहाँ पे आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, जहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपको बस इस ऐप इस डिवाइस को इसमें लगाना है। यहाँ पे जैसे मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कैमरा ऑन करना है और वही जो मैंने सारे प्रोसेस किए हैं वहाँ से आपको अंदर जाके, इसमें ये बेनिफिट है कि अंदर जाके आपको वाईफाई वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, बस यहीं पे बटन दिया हुआ है तो ये आप दबाएंगे तो इसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। इसमें इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि D5300 में वाईफाई बिल्ट इन है, तो इसके साथ ये कंफर्टेबल नहीं है। अगर इसी की जगह मेरे पास अगर 3233 होता तो यहाँ पे जो देख रहे हैं छोटा सा ये लाइट का ऑप्शन है, तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, मतलब आपकी डिवाइस एक्टिवेट हो गई है ये बटन दबाने के बाद में। और इसके बाद में आप जो WMU वायरलेस मोबाइल यूटिलिटी जो एप्लीकेशन है वो आप खोलिए और सेम जो मैंने सारे फीचर बताए वो आप इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, कुछ लोगों को पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल DSLR 14 वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा, क्योंकि हम समय समय पर आपको और भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें DSLR से रिलेटेड बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।